विपक्ष नरेंद्र मोदी पर हमला बोले, विपक्ष अमित शाह पर हमला बोले, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधे तो दोस्तों समझ में आता है। लेकिन आरएसएस, वो आरएसएस जिसको भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन माना जाता है, वो मोहन भागवत जिनको भारतीय जनता पार्टी में एक संरक्षक की भूमिका में, एक अभिभावक की भूमिका में देखा जाता है। लेकिन 4 जून के बाद न जाने ऐसा क्या हो गया है कि मोहन भागवत लगातार कभी कभी बिना नाम लिए, कभी कभी नाम लेकर ऐसे ऐसे तंज कसते हैं जिसके केंद्र पर नरेंद्र मोदी ही होते हैं। अब एक बार फिर मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने पूरे देश के विपक्ष को यह मौका दे दिया है कि वो अब इस खबर को देख रहा है और इसके बहाने नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है। दोस्तों, झारखंड में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कहा जिसको लोग नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि मोहन भागवत ने क्या कहा, उसके बाद उनके बयान का वो हिस्सा भी आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, मोहन भागवत ने यहां कहा कि मानवीय गुणों को विकसित करने के बाद एक मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। उसे लगता है कि देवता बन जाना चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं कि हमसे तो बड़ा भगवान है, और फिर वो भगवान बनना चाहता है। भगवान कहते हैं कि वो तो विश्व रूप है, तो वो मनुष्य विश्व रूप बनना चाहता है। वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, ये कोई नहीं जानता, लेकिन विकास का कोई अंत नहीं। ये निशाना दोस्तों आखिर किस पर है? पहले आप मोहन भागवत का वो बयान सुन भी लीजिए। मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है 4 जून के बाद जब मोहन भागवत ने इस तरह से निशाना साधा हो। इससे पहले भी मोहन भागवत इशारों इशारों में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। आपको याद होगा मोहन भागवत ने कहा था कि जिसके अंदर अहंकार हो वो सच्चा सेवक नहीं हो सकता। मोहन भागवत ने ही कहा था कि संसद के 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक है सत्ता पक्ष और एक प्रतिपक्ष है। मोहन भागवत ने कहा था कि विपक्ष के नेताओं को विपक्ष का नेता माना जाए, विरोधी दल का नेता ना माना जाए। मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि हमारी शुरू से प्रक्रिया सहमति बनाने की रही है, लेकिन हमने देखा कि चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे कोई युद्ध लड़ा जा रहा था। मणिपुर की याद भी मोहन भागवत ने ही नरेंद्र मोदी को दिलाई और यह याद दिलाया कि मणिपुर सुलग रहा है, वहां शांति की राहें तलाशनी चाहिए। दोस्तों, आखिर यह है क्या? क्या मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से इतने नाराज हो गए हैं कि वो लगातार इस तरह के बयान देकर भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए असहज स्थितियां खड़ी कर रहे हैं? या फिर संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते, संघ और मोदी के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि अब वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है? दोस्तों, याद कीजिए चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ को लेकर क्या टिप्पणी की थी। जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमको संघ की कोई जरूरत नहीं है, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। और यही वजह बनी कि पूरे चुनाव में संघ ने इस प्रचार अभियान से और भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से संघ काम करता था उससे दूरी बना ली, और परिणाम यह हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नीचे रह गई, और ऐसी वैसी नीचे नहीं, 32 सीटें कम रह गई। 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाई। नरेंद्र मोदी के तमाम करिश्मा, नरेंद्र मोदी का जादू, गारंटी, इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई और सरकार चलाने के लिए नरेंद्र मोदी को आखिरकार बैसाखियों की जरूरत पड़ी। क्या संघ बार बार अपनी नाराजगी जताकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई मैसेज देना चाहता है? क्या संघ यह बताना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से मोदी और शाह का आधिपत्य चल रहा था, अब वो संघ को कतई बर्दाश्त नहीं है? दोस्तों, मोहन भागवत के ये तमाम बयान इसी ओर इशारा करते हैं। आरएसएस समर्थित तमाम मैगजीन्स में, तमाम लेखों में भी इस बात का जिक्र किया गया, चाहे वो मराठी मैगजीन विवेक हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो, या इसके अलावा रतन शारदा का लेख हो। तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर निशाने साधे गए। यह भी कहा गया कि चुनाव में अति आत्मविश्वास की वजह से हमको हार मिली है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो तल्खियां थी वो दरअसल बंद कमरों से निकलकर अब सड़क पर आ चुकी हैं और पूरे देश के सामने यह मैसेज जा रहा है कि वाकई
संघ मोहन भागवत और संघ के तमाम बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से और उसके काम करने के तरीकों से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से नाराज चल रहे हैं। और अगर यह नाराजगी वक्त रहते न थामी गई दोस्तों, तो इसका खामियाजा बड़ा हो सकता है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बहुमत खोया है, लेकिन अगले 2 से ढाई महीनों के अंदर देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। और गौर करिएगा दोस्तों, जिस पहले बयान का मैंने जिक्र किया, जो बयान मैंने आपको सुनवाया, वो बयान मोहन भागवत ने झारखंड में दिया है, उस झारखंड में जहां विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, क्या दूरियां ज्यादा हो गई हैं? क्या खाई ज्यादा बड़ी हो गई है? और इसी वजह से मोहन भागवत खुलकर अब ऐसे बयान दे रहे हैं जो एक असहज स्थिति को खड़ा कर रहे हैं। इस खबर पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।